नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स डिवाइन विजन। ये चैनल वो दिव्य दृष्टिकोण को प्रकट करता है जो किताबों के माध्यम से हमारे जीवन में अद्वितीय रूप से उजागर हो सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू पाएं कि परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और समझने के लिए व्यवहारिक तकनीकों को उजागर करें। ज्ञान के साथ क्रोध, भय, उदासी और खुशी से निपटना सीखें। अपनी भावनात्मक भलाई को बढ़ाएं और अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करें। सारांश में गोता लगाएं और भावनात्मक प्रभुत्व की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करें। मास्टर योर इमोशंस एक सम्मोहक स्व सहायता पुस्तक है जो मानवीय भावनाओं के जटिल क्षेत्र पर प्रकाश डालती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक और जीवन प्रशिक्षक तिबॉट म्यूर से द्वारा लिखित ये पुस्तक हमारे दैनिक जीवन में आने वाली भावनाओं के विशाल स्पेक्ट्रम को नेविगेट करने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन और प्रभावी तकनीक प्रदान करती है। पुस्तक सुझाव देती है कि अपनी भावनाओं को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अधिक पूर्ण और सशक्त अस्तित्व जी सकते हैं। आज हम मास्टर योर इमोशंस पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये पुस्तक आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में आपकी मार्गदर्शिका है जो आपको जीवन पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यदि आप स्वयं को नकारात्मक भावनाओं से जूझते हुए पाते हैं या तनाव से निपटने में सहायता की आवश्यकता है, तो ये पुस्तक आपको विभिन्न नकारात्मक भावनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए है। यह इस बात की व्यापक समझ प्रदान करता है कि हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं और सकारात्मक परिणामों के लिए उनका उपयोग करने के लिए विशिष्ट तकनीकें प्रस्तुत करती हैं। नकारात्मक भावनाओं को संभालना सीखकर आप अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस पुस्तक के पन्नों में आप विभिन्न आवश्यक विषयों का पता लगाएंगे जिनमें शामिल हैं: 1. अधिक सकारात्मक भावनाओं के लिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने का एक सरल सूत्र। 2. नकारात्मक भावनाओं से निपटने की सरल रणनीतियां। 3. बेहतर नियंत्रण के लिए अपने जीवन की कहानी को कैसे नया आकार दें। 4. व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करना। 5. अपनी भावनाओं पर काबू पाना और व्यवहारिक अभ्यासों में संलग्न होना जो आपके भावनात्मक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यदि आप नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना चाहते हैं और अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण अस्तित्व को अपनाना चाहते हैं, तो अपनी भावनाओं पर काबू पाएं आपका आदर्श साथी है। पुस्तक की सामग्री को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम 15 अलग अलग अध्यायों में इस पर चर्चा करेंगे। आइए भावनात्मक प्रभुत्व और व्यक्तिगत विकास की इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। अध्याय 1, आपका अस्तित्व तंत्र आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। मस्तिष्क हमारे जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाता है क्योंकि यह हमें जीवित रहने में मदद करता है। हमारे पूर्वजों को जीवित रहने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क ने खतरे का पता लगाने के लिए तंत्र विकसित किया। परिणामस्वरूप हमारा मस्तिष्क नकारात्मकता की ओर झुक जाता है और संभावित अस्वीकृति के डर से नकारात्मक विचारों पर भरोसा करने लगता है। अस्वीकृति का यह डर अक्सर लोगों को सकारात्मक प्रयास करने से रोकता है और उन्हें नकारात्मक सोच की ओर धकेलता है। इसका मुकाबला करने के लिए जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, हर स्थिति के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना और अनावश्यक चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग का प्राथमिक कार्य हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि खुशी और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना सीखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जुआ, सेक्स, स्वादिष्ट भोजन खाने या व्यायाम करने जैसी गतिविधियों के दौरान हमारा दिमाग डोपामाइन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है जो खुशी की भावना पैदा करता है। दुर्भाग्य से कई लोगों में इन गतिविधियों की लत लग गई है जो उन्हें नकारात्मकता की ओर ले जा रही है। सच्ची खुशी पाने और नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और इन व्यसनों पर काबू पाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आप यहाँ 2 कदम उठा सकते हैं। 1. उन चीज़ों को पहचानें और लिखें जो आपको अस्थायी खुशी देती हैं लेकिन लंबे समय में हानिकारक होती हैं, जैसे अश्लील साहित्य, सिगरेट या अत्यधिक शराब का सेवन। 2. इन हानिकारक तत्वों को अपने जीवन से हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। अब इस समझ के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि कैसे हमारा अस्तित्व तंत्र हमारी भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और सच्ची खुशी पाने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकता है। अगले भाग में हम अहंकार की अवधारणा और हमारी भावनाओं पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे।
अध्याय 2। अहंकार क्या है? किसी को गर्व की अनुभूति हो सकती है। अहंकार मानव अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है, न तो स्वाभाविक रूप से अच्छा है और न ही बुरा। ये केवल आत्म जागरूकता की कमी का परिणाम है। जैसे जैसे व्यक्ति अधिक आत्म जागरूक होता जाता है, अहंकार कम होता जाता है। अहंकार महान कार्यों को पूरा करने और अपनी पहचान बनाने के लिए सकारात्मक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मान्यता चाहता है। कंपनियां अक्सर मानव स्वभाव के इस पहलू का लाभ उठाती हैं, ये समझते हुए कि लोग न केवल उनकी कार्यक्षमता के लिए बल्कि संबंधित भावनाओं और भावनाओं के लिए भी उत्पाद खरीदते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता महसूस करना भी अहंकार से जुड़ा है। जब किसी को यह एहसास होता है कि वह किसी पर या किसी चीज पर निर्भर नहीं है, तो वह बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना वास्तव में अपनी कंपनी का आनंद ले सकता है। हमारी भावनाएं इस बात से काफी प्रभावित होती हैं कि हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। एक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा अपनाने के साथ साथ भौतिक संपत्ति, रिश्तों या निश्चित विचारों के प्रति लगाव को छोड़कर हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मक भावनाओं को आमंत्रित करते हैं। हालांकि अहंकार कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। ये सदैव और अधिक चाहता है, अधिक प्रसिद्धि, अधिक सम्मान, अधिक मान्यता। अधिक की निरंतर चाहत किसी को भावनात्मक रूप से मजबूत बनने से रोक सकती है। भावनात्मक शक्ति विकसित करने और आंतरिक शांति पाने के लिए अहंकार द्वारा लाए गए संदेह और असुरक्षाओं को दूर करना आवश्यक है। इन शंकाओं का सामना करने और उनका समाधान करने से व्यक्ति संतुष्टि और भावनात्मक शांति की भावना का अनुभव कर सकता है। भावनात्मक मजबूती की ओर यात्रा में आत्म जागरूकता को अपनाना और हमारी भावनाओं पर अहंकार के प्रभाव को स्वीकार करना शामिल है। अपनी इच्छाओं और लगावों को समझकर हम अधिक भावनात्मक संतुलन और पूर्ति की दिशा में काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अहंकार की अतृप्त इच्छाओं को छोड़ना सीखते हैं, हम वास्तविक संतुष्टि और स्थायी भावनात्मक कल्याण के लिए जगह बनाते हैं। अध्याय 3। भावनाओं की प्रकृति। हमारी भावनाएं निरंतर प्रवाह की स्थिति में हैं, खुशी से दुख और इनके बीच की हर चीज में बदल रही है। हालांकि भावनाओं का बदलना स्वाभाविक है, फिर भी हम उन पर कुछ हद तक नियंत्रण रख सकते हैं। हर समय खुश रहने की उम्मीद करना अवास्तविक मानक स्थापित करता है और जब हम उन उम्मीदों को पूरा करने में विफल होते हैं तो हमें आत्मदोष का सामना करना पड़ सकता है। ये समझना कि भावनाएं गतिशील और विविध हैं, हमें मानवीय अनुभवों के पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाने की अनुमति देती है, जिसमें खुशी और कभी कभार दुख दोनों शामिल हैं। लेखक इस बात पर जोर देता है कि नकारात्मक भावनाएं स्वाभाविक रूप से बुरी या बेकार नहीं हैं। वास्तव में वे एक उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। जिस तरह हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले नीचे देखने की जरूरत होती है, उसी तरह नकारात्मक भावनाएं हमारे व्यक्तिगत विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सहायता प्रदान कर सकती हैं। यहाँ तक कि एलोन मस्क जैसे सबसे मजबूत व्यक्ति भी मानसिक टूटने के क्षणों का अनुभव करते हैं, फिर भी वे इन अनुभवों से मजबूत होकर उभरते हैं। नकारात्मक भावनाएं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती हैं और आत्म खोज का अवसर प्रदान कर सकती हैं। वे हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि वे हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करते हैं। भावनाओं की सकारात्मक क्षमता का दोहन करने के लिए दुख पैदा करने वाले कारकों को दूर करने और ताकत और खुशी लाने वाले कारकों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जब नकारात्मक भावनाओं का सामना होता है तो उनके अंतर्निहित कारणों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से हमें अपनी भावनाओं के मूल के बारे में स्पष्टता मिलती है और हम सोच समझकर निर्णय ले पाते हैं। आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं के आगे झुकने के बजाय हम सोच समझकर और सकारात्मक प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनकी ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग करना है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे, हम उन विभिन्न कारकों का पता लगाएंगे जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, उन घटकों की गहराई से जांच करेंगे जो हमारे भावनात्मक अनुभवों को आकार देते हैं। इन प्रभावों को समझकर हम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को और बढ़ा सकते हैं और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अध्याय 4। आपके मूड पर नींद का प्रभाव। भावनाएं हमारे जीवन में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती हैं, जो इस बात को प्रभावित करती है कि हम कैसा महसूस करते हैं, व्यवहार करते हैं और दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। ये भावनाएं विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं और एक महत्वपूर्ण कारक हमें मिलने वाली नींद की मात्रा और गुणवत्ता है। नींद की कमी नकारात्मक भावनाओं को जन्म दे सकती है, जो हमारे मूड और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
जब हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो हम क्रोध, उदासी, चिड़चिड़ापन और नकारात्मकता की सामान्य भावना जैसी भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा अपर्याप्त नींद का हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु का खतरा भी बढ़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग लगातार प्रति रात 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें 7 से 9 घंटे के बीच सोने वालों की तुलना में मृत्यु का जोखिम 13% अधिक होता है। अपनी नींद की गुणवत्ता और परिणामस्वरूप अपनी भावनात्मक भलाई में सुधार के लिए हम कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके अपना सकते हैं। 1. सोने के लिए अनुकूल माहौल बनाएं। गहरे रंग का कमरा चुनें क्योंकि शोध से पता चलता है कि गहरे रंग बेहतर नींद को बढ़ावा देते हैं। पर्दों का उपयोग करने से बाहरी रोशनी को रोकने और आरामदायक माहौल बनाने में मदद मिल सकती है। 2. सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को सीमित करें। देर रात तक स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग मस्तिष्क के संतुलन को बाधित कर सकता है और हमारी सोने और सोते रहने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है। सोने से कम 1 घंटे पहले ऐसे उपकरणों का उपयोग करने से बचना सबसे अच्छा है। 3. अपने दिमाग को आराम दें। बिस्तर पर जाने से पहले अपने दिमाग को काम या अन्य तनावपूर्ण मामलों के बारे में सोचने से आराम देने की कोशिश करें। किताब पढ़ना, विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना या सुखदायक संगीत सुनने जैसी शांत गतिविधियों में संलग्न होने से आपके दिमाग को शांत करने और आराम के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है। 4. जलयोजन का ध्यान रखें। हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है, लेकिन सोने से पहले बहुत अधिक पानी पीने से बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है और आपकी नींद में खलल पड़ सकता है। बिस्तर पर जाने से कम 2 घंटे पहले पानी का सेवन कम करने का लक्ष्य रखें। इन सीधी प्रथाओं को लागू करके हम अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, जिससे रात के दौरान हमारे शरीर और दिमाग को तरोताजा होने का मौका मिलेगा। परिणामस्वरूप हम दिन के दौरान अधिक सकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं, बेहतर समग्र भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं और अधिक संतोषजनक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। याद रखें, हमारी नींद का ख्याल रखना शुरुआती लोगों के रूप में हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को पोषित करने की दिशा में एक बुनियादी कदम है। अध्याय 5. अपनी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसा कि एमी कर्टी कहती हैं, हमारा शरीर, दिमाग और व्यवहार जटिल रूप से जुड़े हुए हैं और हमारे पास अपनी शारीरिक भाषा और मुद्रा को बदलकर अपनी भावनाओं को प्रभावित करने की शक्ति है। जब आप आत्मविश्वासपूर्ण और प्रसन्न मुद्रा अपनाते हैं तो यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक संकेत भेजता है, जिससे खुशी और आत्मविश्वास की भावनाएं बढ़ती हैं। एमी कर्टी के प्रयोगों में से एक में जिन प्रतिभागियों ने केवल 2 मिनट के लिए उच्च शक्ति वाली मुद्रा धारण की, उनमें अधिक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली व्यक्ति होने के लक्षण प्रदर्शित हुए। इसके साथ हार्मोनल परिवर्तन भी हुए। टेस्टोस्टेरोन में 25% की वृद्धि हुई, जो आत्मविश्वास और दृढ़ता की भावनाओं से जुड़ी है, और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल में 10% की कमी हुई। इसके विपरीत जिन लोगों ने समान अवधि के लिए कम शक्ति वाली मुद्रा अपनाई, उनमें टेस्टोस्टेरोन में 10% की कमी और कोर्टिसोल में 15% की वृद्धि देखी गई, जिससे तनाव और कम आत्मविश्वास की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। ये प्रयोग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि हमारी शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है कि हम कैसा महसूस करते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा में उलझने के बजाय सचेत रूप से अपने आप से सकारात्मक पुष्टि कहें, जैसे मैं खुश हूँ, मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ और मैं आश्वस्त हूँ। ऐसा करके आप अपनी मानसिकता को अधिक सकारात्मक और सशक्त स्थिति की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना भी वास्तविक खुशी में योगदान दे सकता है। नियमित वर्कआउट में शामिल होना आपके शारीरिक और भावनात्मक कल्याण दोनों को बढ़ावा देने का एक तरीका है। शारीरिक गतिविधि से एंडोर्फिन निकलता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, जो आपके मूड को बेहतर कर सकता है और आपको अधिक संतुष्ट और आनंदित महसूस करने में मदद कर सकता है। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक है, भले ही वो केवल 10 से 30 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। नियमित शारीरिक गतिविधि के लाभ शारीरिक दायरे से परे भी होते हैं, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अध्याय 6. अपनी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, आप वही बन जाते हैं जो आप दिन रात सोचते हैं। इसलिए केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। सकारात्मक भावनाओं को जगाने के लिए दैनिक ध्यान को शामिल करें। कृतज्ञता, उत्साह और खुशी को अपनाने के लिए विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को उन चीज़ों और भावनाओं को आकर्षित करने के लिए तैयार कर लेंगे जो आप चाहते हैं।
याद रखें, आपके विचारों में आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। अध्याय 7, अपनी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। जैसे आपकी भावनाएं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, वैसे ही आपके शब्द आपकी सोच और व्यवहार पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। विचार, शब्द और व्यवहार आपस में जुड़े हुए हैं और परस्पर प्रभावशाली हैं। जब आप कार्यों को अनिश्चितता के साथ करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। इसके विपरीत दृढ़ इरादों से आत्मविश्वास और फोकस बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप परिणामों में उल्लेखनीय अंतर होता है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा रखें और दृढ़ संकल्प के साथ निर्णय लें। बोलने में अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्मसंदेह करने वाले शब्दों को सशक्त बनाने वाले शब्दों से बदलें। जैसे शब्दों का प्रयोग कम से कम करें। शायद, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है। उन्हें इसके साथ बदलें। मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल। सकारात्मक और सशक्त शब्दों का उपयोग करके आप अपनी भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं और अधिक आत्मविश्वासी मानसिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। अध्याय 8, आपकी सांसें आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती हैं। आप भोजन के बिना 2 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना आप कुछ मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकते। हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग ठीक से सांस लेना नहीं जानते और परिणामस्वरूप वे नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हैं। सही ढंग से सांस लेने से विभिन्न लाभ मिलते हैं, खासकर चिंता कम करने में। ब्रीथ वॉक, ब्रीदिंग योर वे टू ए रिवाइटलाइज्ड बॉडी पुस्तक में गुरुचरण सिंह खालसा और योगी भजन ने धीमी गति से सांस लेने की तकनीक के फायदे बताए हैं। प्रति मिनट 8 सांस चक्र, तनाव से राहत मिलती है और जागरूकता बढ़ती है। प्रति मिनट 4 सांस चक्र, जागरूकता की तीव्र भावना को बढ़ाता है। प्रति मिनट 1 सांस चक्र, मन से चिंता और भय को शांत करता है। इन सांस लेने की विधियों को लागू करके आप व्यवहारिक रूप से उचित सांस लेने के लाभों का अनुभव कर सकते हैं और अपने मूड को बदल सकते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना तब आसान हो जाता है जब आप समझते हैं कि भावनाएं कैसे प्रभावित होती हैं और उन्हें प्रबंधित करना सीख जाते हैं। अब आइए देखें कि हम अपनी भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं। अध्याय 9, अपनी भावनाओं को कैसे बदलें। अपनी भावनाओं को बदलने के लिए यह समझना आवश्यक है कि वे कैसे बनती हैं। जितना अधिक आप अपने हृदय में नकारात्मक विचार रखेंगे, उतना ही अधिक अप्रसन्नता महसूस करेंगे। इसके विपरीत सत्य को स्वीकार करने से दर्द कम हो सकता है और नकारात्मक भावनाएं कम हो सकती हैं। भावनात्मक निर्माण की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकता है। भावनाओं को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्रकार बिना किसी सचेतन कल्पना के उत्पन्न होता है, जबकि दूसरा प्रकार दोहराए जाने वाले विचारों और मान्यता से निर्मित होता है। जब कुछ विचार बने रहते हैं, तो वे शक्तिशाली भावनाएं बन जाते हैं। हालांकि जब आप किसी विशेष मुद्दे के बारे में कम सोचने लगते हैं, तो आपकी भावनाएं धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। याद रखें, लोग आपकी भावनाओं के आधार पर आपको समझते हैं, क्योंकि वे आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं को विकसित करके आप दूसरों के सामने बेहतर व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। 1, पिछले नकारात्मक अनुभवों पर ध्यान देने से बचें और इसके बजाय सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। 2, वर्तमान में उन भावनाओं को अपनाएं जो खुशी और सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। इन सिद्धांतों का पालन करके आप अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से आकार देना सीख सकते हैं और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 10, अपनी भावनाओं को त्याग देना। एक बात निश्चित है, आपके विचार और भावनाएं आपका भविष्य निर्धारित करेंगी। चूंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए हमारे मन में सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने विचारों को सावधानीपूर्वक चुनना महत्वपूर्ण है। हर किसी के जीवन में छोटी बड़ी अनगिनत यादें होती हैं। उस स्मृति को याद करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी देती है। जब नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो, तो उस सकारात्मक स्मृति का उपयोग बुरी भावनाओं का प्रतिकार करने और उन्हें दूर करने के लिए करें। नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने में आपकी मदद के लिए यहाँ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं।
चरण 1, उस भावना को पहचानें जिस पर आप काम करना चाहते हैं और बेहतर महसूस करने के लिए उसमें सुधार करना चाहते हैं। इसका कोई बड़ा एहसास होना जरूरी नहीं है, यहाँ तक कि इच्छा की कमी या हल्के गुस्से जैसी हल्की भावनाओं को भी संबोधित किया जा सकता है। चरण 2, अपने आप से इनमें से एक प्रश्न पूछें। 1, क्या मैं इस भावना को छोड़ सकता हूँ? 2, क्या मैं इस भावना को रोक सकता हूँ? 3, क्या मैं एक अलग भावना अपना सकता हूँ? चरण 3, फिर अपने आप से पूछें। 1, क्या मैं इस भावना को छोड़ दूँ? 2, क्या मैं इस भावना को रोक दूँ? 3, या क्या मुझे यह अलग भावना अपनानी चाहिए? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से सरल हाँ या नहीं में दें। यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप उस भावना को छोड़ सकते हैं। चरण 4, अपने आप से पूछें कब। आपका उत्तर होना चाहिए अभी। उस भावना को तुरंत छोड़ें। चरण 5, नकारात्मक भावना को खत्म करने के लिए इस प्रक्रिया को जितनी बार आवश्यक हो दोहराएं। इन चरणों का पालन करके और भावनाओं को छोड़ना सीखकर आप इस बात की गहन समझ प्राप्त करेंगे कि भावनाएं कैसे काम करती हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे मुक्त किया जाए। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप देने और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में सशक्त बनाएगा। अध्याय 11, अपने दिमाग को अधिक सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने के लिए तैयार करना। अब तक हमने सीखा है कि भावनाएं कैसे बनती हैं और नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने की प्रक्रिया शुरू की है। अब आइए अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को अधिक तेजी से अनुभव करने के लिए अपने दिमाग को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करें। हमारी कल्पना में जबरदस्त शक्ति होती है। विचारों के माध्यम से हम चीजों की कल्पना और महसूस कर सकते हैं। ये क्षमता हमें उन चीजों को वास्तविकता में प्रकट करने की अनुमति देती है जिनकी हम कल्पना करते हैं। उन चीजों की कल्पना करें जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं और पहचानें कि उन्हें पाना कितना फायदेमंद होगा। जब आप किसी चीज का मूल्य समझते हैं तो आप उसे हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। सकारात्मक सोचें और आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न रहें। 1, इस पर विचार करें कि पिछली बार आपने कब नकारात्मक भावनाएं महसूस की थी। 2, देखें कि वो भावना आपके मन में कितनी देर तक रही। 3, उस नकारात्मकता पर काबू पाने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार करें। 4, अपने आप से पूछें, मैं इसे अलग तरीके से कैसे देख सकता था। 5, उन कदमों की पहचान करें जिन्हें आप अपनी भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उठा सकते थे। 6, इन कार्यों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। इन गतिविधियों का अभ्यास करके आप नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने में अधिक कुशल हो जाएंगे। याद रखें कि आपके पास अपने विचारों और भावनाओं को आकार देने की शक्ति है, जिससे अंततः आप एक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकेंगे। अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहें और सकारात्मकता चुनने का सचेत प्रयास करें। समय और अभ्यास के साथ आप अपनी भावनात्मक भलाई में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव करेंगे। अध्याय 12, नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने दिमाग पर कितना नियंत्रण रखा है। कई बार ऐसा होगा जब आप नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करेंगे। इसे संबोधित करने के लिए लेखक ने लघु और दीर्घकालिक दोनों समाधान प्रदान किए हैं। अल्पकालिक समाधान। 1, अपनी भावनात्मक स्थिति बदलें। जब भी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो तो खुद को उनसे दूर कर लें। संगीत सुनना, फिल्म देखना, टहलना या जोरदार व्यायाम जैसी गतिविधियों में संलग्न रहें। 2, अपनी भावनाओं को बदलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। अपनी नकारात्मक भावनाओं के कारण की पहचान करें और अंतर्निहित मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाएं। 3, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और साझा करें। अपनी नकारात्मक भावनाओं से अवगत रहें और जिस पर आप भरोसा करते हैं उस पर विश्वास करें। अपनी भावनाओं को साझा करने से उनकी तीव्रता को कम करने में मदद मिल सकती है। 4, आराम करें और सकारात्मकता की कल्पना करें। अपने आप को एक ब्रेक दें और कल्पना करें कि आप कुछ सकारात्मक और संतुष्टिदायक उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। दीर्घकालिक समाधान। 1, अपनी भावनाओं को समझें। इस बात पर विचार करें कि कुछ भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं और बिना किसी निर्णय के उनका निरीक्षण करें। सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ध्यान में संलग्न रहें। 2,
अपना वातावरण बदलें, उन जगहों पर समय बिताएं जहां आप आरामदायक और सहज महसूस करते हैं। 3. सकारात्मक आदतें स्थापित करें, दैनिक ध्यान का अभ्यास करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, प्रतिज्ञा दोहराएं और कृतज्ञता पत्रिका बनाए रखें। 4. अपना ख्याल रखें, संतुलित आहार बनाए रखने, हर रात 7-8 घंटे की नींद लेने और खुद को पर्याप्त आराम देने पर ध्यान दें। 5. यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मदद लें। यदि आप नकारात्मक भावनाओं से जूझते रहते हैं तो डॉक्टर से परामर्श लेने पर विचार करें, क्योंकि यह अवसाद या अन्य अंतर्निहित मुद्दों का संकेत हो सकता है। इन लघु और दीर्घकालिक समाधानों को लागू करके आप नकारात्मक भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और सामना कर सकते हैं, जिससे आप अधिक सकारात्मक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। अध्याय 13, भावनाएं आपको सही दिशा में कैसे मार्गदर्शन कर सकती हैं। हालांकि हमारी भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं, फिर भी वे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। भावनाएं व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आत्मा जागरूकता एक प्रमुख पहलू है जो इस प्रक्रिया में सहायता कर सकता है। आत्मा जागरूकता के बिना जीवन में सार्थक बदलाव लाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी किसी समस्या का समाधान तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे स्वीकार न किया जाए। आत्मा जागरूकता के माध्यम से आप बिना किसी पूर्वाग्रह या निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का निरीक्षण करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक प्रयास में अपने कार्यों के प्रति सचेत और सचेत रहना महत्वपूर्ण है। जागरूक होने से आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिससे आप सूचित निर्णय ले सकते हैं और अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए सही भावनाओं का चयन कर सकते हैं। बदले में यह न केवल आपके जीवन को आकार देता है, बल्कि यह भी प्रभावित करता है कि दूसरे आपको कैसे समझते हैं। आत्मा जागरूकता को अपनाकर और अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहकर आप भावनाओं की शक्ति का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत विकास और समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अध्याय 14, इस बात का ध्यान रखना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यदि आप सच्ची खुशी का अनुभव करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानकर शुरुआत करें। अपनी भलाई को प्राथमिकता दें और वह सब कुछ करें जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिले। बहुत से लोग अपनी भावनाओं की शक्ति को कम आंकते हैं और अपनी क्षमता का एहसास करने में असफल होते हैं। इस छिपी हुई शक्ति का उपयोग न करके वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के अवसरों से चूक जाते हैं। अपनी भावनाओं की क्षमता को अनलॉक करने के लिए उन्हें जीवन की चुनौतियों से पार पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में देखें। अपनी इच्छाओं को अपनी भावनाओं के साथ स्पष्ट रूप से संप्रेषित करें ताकि वे सही लोगों, स्थितियों और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित कर सकें। अपनी भावनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक जर्नल बनाए रखें जहां आप दिन भर की अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। अपनी भावनाओं को 1 से 10 के पैमाने पर रेट करें और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाओं पर विचार करें। इन भावनाओं के पीछे के कारणों को पहचानें और निर्धारित करें कि कौन से कार्य और विचार आपको सकारात्मक भावनाओं को अधिक बार महसूस करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आत्मसम्मान समग्र व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्मा जागरूकता पैदा करें, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिएं। जब आप इन गुणों को विकसित करते हैं तो आप न केवल खुद का सम्मान करेंगे बल्कि दूसरों का भी सम्मान अर्जित करेंगे, कल्याण की सकारात्मक भावना में योगदान देंगे। अपनी भावनाओं को समझकर और उनका उपयोग करके और आत्मसम्मान को बढ़ावा देकर आप एक पूर्ण और आनंदमय जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सकारात्मक परिवर्तन लाने और अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए स्वयं को सशक्त बनाएं। अध्याय 15, प्रेरणा की कमी। प्रेरणा की कमी अक्सर आपको आगे बढ़ने के लिए एक सम्मोहक दृष्टि की कमी का संकेत देती है। निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन प्रेरणा का उपयोग करना आवश्यक है। प्रेरित रहने के लिए अपनी शक्तियों, व्यक्तित्व और प्राथमिकताओं को गहराई से समझें। अपने आप को प्रेरित लोगों के साथ घेरें, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और अपनी प्रेरणा को ऊंचा रखने के लिए प्रेरक वीडियो देखें। जब आप किसी कार्य को पूरा करने में अटके हुए महसूस करते हैं तो विलंब को दूर करने के लिए इन चरणों का पालन करें। 1. उन सभी कार्यों की एक सूची बनाएं जिन्हें करने की आवश्यकता है। 2. उस कार्य की पहचान करें जिसे आप टाल रहे हैं। 3. अब उस कार्य को पूरा करें। अपनी सफलता की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इन चरणों का पालन करें। 1. उन सभी कार्यों या परियोजनाओं की सूची बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। 2.
आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुए प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करें। 3. पूरा होने तक एक समय में एक ही प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करें, खासकर बड़ी परियोजनाओं के लिए। 4. अनावश्यक कार्यों को पुनर्निर्धारित करें या समाप्त करें। इन रणनीतियों का पालन करके आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे। इस पूरी किताब में आपने सीखा है कि कैसे अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाए और जीवन में प्रगति की जाए। हमेशा याद रखें कि भावनाएं बदल सकती हैं और आप अपने विचारों को आकार देने की शक्ति रखते हैं। सकारात्मकता को अपनाएं, चिंताओं को त्यागें और एक उज्जवल भविष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। निष्कर्ष: इस किताब से जानिए अपनी भावनाओं की ताकत के बारे में। हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं, इसलिए हम उन तरीकों का उपयोग करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और अपनी भावनाओं को बदलने के लिए खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, इसलिए सकारात्मक सोचें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ें। इसके साथ ही जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपको पुस्तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की विधि का उपयोग करेंगे। पुस्तक समीक्षा: मास्टर योर इमोशंस एक परिवर्तनकारी स्व सहायता पुस्तक है जो पाठकों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हासिल करने का अधिकार देती है। व्यवहारिक अभ्यास और व्यवहारिक मार्गदर्शन के साथ ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता, स्वस्थ संबंधों और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। अधिक पूर्ण और सशक्त जीवन चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये बुक समरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस पुस्तक संक्षेप के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बुक्स डिवाइन विजन पर हमारे साथ समय बिताया। यदि आपको ये पुस्तक संक्षेप पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें। अगर आपके पास किसी खास पुस्तक के संक्षेप का अनुरोध है तो कृपया हमें नीचे कमेंट में बताएं, हम उसे आपके लिए तैयार करेंगे। और मिलते हैं बुक्स डिवाइन विजन पर। टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद।